बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो हमारा दर्पणों में आवर्धन। आवर्धन आपने पढ़ा होगा, तो आवर्धन होता है आपका आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ये प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई का अनुपात। प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से डिनोट करते हैं और वस्तु की लंबाई को हम ओ से डिनोट करते हैं। तो आवर्तन को हम एम से करते हैं, तो ये हो जाएगा एम बराबर आई अपॉन ओ। यानी आई इमेज, वो मतलब ऑब्जेक्ट। तो प्रतिबिंब की लंबाई या साइज या वस्तु का साइज, ये भी हो सकता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब का आकार अपॉन वस्तु का आकार का अनुपात। ठीक है, आई अपॉन ओ जो होता है प्रतिबिंब दर्पण में आवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा कि जब क्या होता है, दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं, उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बड़ा बनता है। तो उस प्रकार जो वस्तु का साइज हमको छोटा दिखा है, वो आवर्धन को क्या करता है, आपका रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए हम ये सूत्र स्थापित करेंगे आवर्धन के लिए। तो एक ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसका पोल, इसका फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, एक वस्तु यहाँ पर रखी गई है वक्रता केंद्र से पीछे ए बी, एक मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ये कहाँ से जाएगी आपकी, ये डी है और ये आपका एम, ये M2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये ऐसे ऐसे गई। ठीक, दूसरी क्या गई आपकी, ये सीधे वक्रता केंद्र को काटा इसने, ये वैसे ही वापस लौट गई जैसे गई थी। ठीक, तीसरी सीधे आपका पोल पर काट रही है। ठीक, ये ऐसे गई। ठीक है, तो यहाँ पर ही प्रकाश की यहाँ पर काटा था, हम यहाँ पर लंब डाल देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश, ये बी डैश, ये पॉइंट ए डैश और ये बी डैश। ठीक, तो ये जब मैंने कहा था कि नियम बताया कि दर्पण की सीधे पोल पर बनेगी, तो ये उस समय मुख्य अक्ष क्या करेगी, आपका अभिलंब का कार्य करेगी। तो ये कोण आई हो जाएगा, ये कोण आपका आर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका वी हो गया ओ से, ये आपका ये हो गया, क्योंकि हम यहाँ से नापेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए ये बी है, ए बी बी में त्रिभुज ए बी पी में, वो त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ये वाला त्रिभुज ए बी पी ये वाला, और ए डैश बी डैश पी में। तो आपका कोण बी ए पी के, आपका कोण बी डैश ए डैश पी के बराबर है। ये क्या है, 90 डिग्री का है। दूसरा कोण बी ए पी के है, आपका कोण बी डैश ए डैश पी के बराबर है, क्योंकि यह आपका उभयनिष्ठ एंगल है। ये क्या है, ए और ए उभयनिष्ठ है। ठीक है, और सॉरी, हाँ, तो सही, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी पी और ये क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। ठीक, तो इसका समरूप त्रिभुज में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी हो जाएगा, बराबर ए डैश पी अपॉन ए पी। ठीक, ए डैश पी अपॉन पी। तो ए बी यहाँ पर कितना है, ए बी कितना आपका जो वस्तु है ए बी, ये ए बी इस ये क्या है, वस्तु का साइज है, यानी प्लस ओ ऑब्जेक्ट। और ए डैश बी डैश क्या आपका आई है, आई ये है। ठीक है, तो नीचे साइड बना हुआ, तो हम इसलिए माइनस लिया हुआ है। ठीक, तो ए डैश पी बराबर कितना है, माइनस बी है ये। ठीक है, तो अब इनके मान हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका आई अपॉन
माइनस आई अपॉन प्लस ओ बराबर माइनस भी अपॉन माइनस यू। तो कितना हो जाएगा आपका आई अपॉन ओ बराबर माइनस भी अपॉन यू। आई अपॉन क्या होता है, एम होता है, तो एम बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस भी अपॉन यू। तो ये आवर्धन के लिए क्या आ जाता है, आपका फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं यानी उत्तल दर्पण में वास्तविक बनते हैं, एक ही क्या बनता है, सॉरी अवतल दर्पण में सभी वास्तविक बनते हैं, एक ही बनता है आपका आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब या उल्टे के लिए क्या बनेगा, आपका आवर्धन जो होता है आपका माइनस होता है हमेशा, और आभासी और सीधे के लिए क्या होगा, प्लस होता है आवर्धन।